चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक स्पेस। जो मेरा लास्ट वीडियो था, अभी हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज मैं इसे कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ और फिर इसकी आप फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आज आपको मैं आज मैं आपके लिए दो टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक कराऊंगा यूजुअल मैट्रिक्स क्या होता है, एक कराऊंगा डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होता है ना। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल है जो कि एक बार बीएससी एग्जाम में आ चुका है। तो लेट R be the set of all real number and dx, y equal to x minus y 1 plus x minus y for all x, y belongs to any real number. तो prove that D is metric in R, है ना। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये मैट्रिक है R पर। तो मैंने तीन प्रॉपर्टी दिखाई थी। मैंने कहा था अगर किसी D मतलब D मैट्रिक प्रूव करना है आपको, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि भैया फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्वेश्चन में लिखते रहता है ना, यही सॉल्व करते रहते हैं डायरेक्ट। मैं तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई अगर, तो उसे बोलते हैं कि ये मैट्रिक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या था, सॉल्व कर रहे हैं, पहले मैं लिख देता हूँ। ही गिवन डिस्टेंस बिटवीन x को y इक्वल टू दिया हुआ है मॉडुलस x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x माइनस वाई। बहुत ध्यान से देखिए ना। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या था हमारा, प्रॉपर्टी फर्स्ट ये था कि यदि डी एक्स को वाई इक्वल है 0 के, तो इम्प्लाई दैट x इक्वल टू आना चाहिए y के, है ना। तो ये साइड हमें सॉल्व करके लानी होती है और ये आंसर हमें लेके आना होता है। अगर ये आंसर आ गया तो प्रूफ हो जाएगा, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। तो dx को y की वैल्यू कितनी है, x मॉडुलस x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना। तो देखो ये वैल्यू 0 के इक्वल लिखी है ना, ये वैल्यू 0 के इक्वल लिखी है। तो भैया ये 0 के इक्वल कब माना जाएगा, जब मॉडुलस x माइनस वाई, ऊपर वाला मॉडुलस x माइनस वाई इक्वल होगा 0 के, है ना, तभी तो इसकी वैल्यू 0 आई होगी। अब तुम के साथ नीचे वाले की वैल्यू, नीचे वाले को भी तो 0 के इक्वल लिख सकते हैं। भैया नीचे वाला तो कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता है। बोल सकते क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे वाले अगर डिनोमिनेटर पार्ट अगर 0 के इक्वल हुआ तो इसकी वैल्यू 0 डिवाइड करेंगे वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए बोलेंगे कि भैया इसकी वैल्यू 0 के इक्वल तभी रही होगी जब न्यूमरेटर x माइनस वाई इक्वल रहा होगा 0 के, है ना। और आप सीधी सी कह सकते हैं यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा, राइट। तो क्या करेंगे, मैंने कहा था अगर x माइनस वाई इक्वल लिख रहा है 0 के तो वहां मॉडुलस लग रहा है, तो आप वहां मॉड हटा सकते हो क्योंकि यहाँ मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है। और इसको जब लेके आओगे तो स्टूडेंट ये x इक्वल आ जाएगा y के। ये हमारी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, है ना। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अब बहुत ध्यान समझिएगा। कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन क्या थी कि dx, y इक्वल आना चाहिए dy, x के। यहाँ ये लिख दिया करो फॉर ऑल x, y क्या है, एनी रियल नंबर, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि dx, y इक्वल टू हमें क्या दे रहा है, मॉडुलस, ये वाला पार्ट है ना, लिख लीजिए। ये आंसर हमें लेके आना है ना। सेकंड प्रॉपर्टी ये लिखाई थी मैंने, सेकंड कंडीशन। तो 1 प्लस ये वाला x माइनस वाई। स्टूडेंट मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि मॉडुलस x माइनस वाई जो होता है वो y माइनस x के इक्वल होता है ना। क्योंकि इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो उस माइनस को मॉडुलस से बाहर निकाल देंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम यही प्रोसेस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको नाम देता हूँ y माइनस, इसको y माइनस एक्स लिख दिया और नीचे वाला पार्ट जो दे रखा है इसको भी मैंने y माइनस एक्स लिख दिया। सपोज दैट dx, y इक्वल टू, स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, देखो जब x है तो आगे x आ रहा है और y है तो पीछे y आ रहा है, पीछे y है तो पीछे आ रहा है। लेकिन जब मैं x की जगह y पुट करूंगा, y की जगह x पुट करूंगा तो यहाँ y माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ y माइनस एक्स। तो वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी dy, x की। तो चेक करिए, है ना, ये आ गया सेकंड कंडीशन फॉर ऑल x, y belongs to any real number। अब ध्यान से देखना है आपको कि थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ध्यान समझनी है, यही डिफिकल्ट है, इसमें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये मैंने क्या बताया था, ये बताया था कि dx, y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल dx, z प्लस dz, y। हमें x और z के बीच, x और y के बीच में एक z पॉइंट ऐसा लेना होता है कि उन दोनों का टोटल इज ग्रेटर देन होना चाहिए dx, y से, राइट। तो बहुत ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेरे को यार dx, ये मेरे को आंसर लेके आना है ना। dx, y इक्वल टू दिया हुआ है स्टूडेंट मॉडुलस x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x मॉडुलस में x माइनस वाई, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाली x माइनस वाई में, है ना,
बहुत ध्यान से देखेंगे। इस वैल्यू में मैं स्टूडेंट z माइनस कर रहा हूँ और z प्लस कर रहा हूँ, है ना। और ये नीचे ऐसे, ये नीचे भी यही काम कर रहे हैं, जहाँ पर स्टूडेंट z माइनस कर रहे हैं और z प्लस कर रहे हैं ना, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो x के साथ में z लेना है और मतलब y के साथ में z लेना है, तो z प्लस माइनस करना होता है हर सवाल में, है ना। तो dx, y, अब बाई ट्राइंगल इनक्लूटीज क्या कहती है कि इन दोनों पे अगर सेपरेट मोड लगाओगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल x माइनस z। ये बाई ट्राइंगल इनक्लूटीज मैं आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुका हूँ, है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया, ओके। अभी क्या हो रहा है, dx, y इज लेस देन इक्वल, मैं नीचे वाले से इसमें और इसमें सेपरेट डिवाइड करूंगा, तो x माइनस जेड अपॉन ये 1 प्लस मॉडुलस में x माइनस जेड और प्लस का मॉडुलस में z माइनस वाई प्लस और ये मॉडुलस में z माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉडुलस में x माइनस जेड। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये लेस देन इक्वल है ना, देखो मैं यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को और यहाँ से मैं इस वाले पार्ट को छोड़ दे रहा हूँ। ये 1 प्लस एक्स माइनस जेड और ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट प्लस ये मॉडुलस जेड माइनस वाई अपॉन ये 1 प्लस मॉडुलस में जेड माइनस वाई। बोले सर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं ना, आप कोई भी फाइनाइट नंबर लेके देख लीजिएगा, कोई भी फाइनाइट नंबर लेके जैसे 1 इज ग्रेटर देन इक्वल मान के चलिए आपने ले लिया, यहाँ पर कुछ भी ले लिया, यहाँ पर ले सकते हैं आप 4/3 प्लस कुछ भी ले सकते हैं 2/5 ऐसे। अब आप ये वाली साइड सॉल्व करेंगे तो ये वाली साइड आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये वाली साइड सॉल्व करके इससे बड़ी आएगी और नीचे से आप इसमें से एक नंबर कम कर दो, इसमें से एक नंबर कर दो, एक नंबर कम करके देख लेना, नीचे से यहाँ 2 और यहाँ 4 लिख के देख लेना, तब भी भैया ये वाली साइड आपकी बड़ी आएगी 100%। कोई भी फाइनाइट नंबर लेके आपको देख लेना, है ना। तो यही वैल्यू लिखी हुई है कि ये वाली साइड इज ग्रेटर देन है इस वाली साइड से, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब ग्रेटर देन है तो यहाँ से मैंने ये नंबर छोड़ दिया, यहाँ से मैंने ये नंबर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये आंसर लेके आना है, यहाँ x और z वाले वेरिएबल रखने हैं मुझे और यहाँ z और y वाले रखना है मुझे, तो मैंने यहाँ से x और z को हटा दिया, यहाँ से मैंने z और y को हटा दिया, है ना। ऑब्वियसली अब आप देख सकते हो x, y इक्वल इज लेस देन इक्वल टू, देखो ये x और z आ रहा है, यहाँ देखिए ये x और y आ रहा है, तो ये क्या लिखा हुआ है dx, y है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन x, y। तो यहाँ x और z आ रहा है तो हम कहेंगे ये तो फंक्शन हो गया डिस्टेंस बिटवीन x, z का, है ना। और ये z और y आ रहा है तो ये हो गया z, y का, राइट। तो हमारी ये थर्ड वाली कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, है ना। तो ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट hence D is metric space on R, है ना। तो इस तरह से ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर D की वैल्यू दी है dx, y इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इस तरह से अगर dx, y इस तरह से दिया जाए, मतलब D की वैल्यू इस तरह से दी जाए, तो इन क्वेश्चनों को बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूजुअल मैट्रिक्स, है ना। इनका नाम है, यहाँ लिख के बता देता हूँ, यूजुअल मैट्रिक्स, है ना। किनको बोलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, dx, y की वैल्यू दी जाए तो इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, उन्हें बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक, है ना। एक्सरसाइज में आपको नाम देखने को मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा आपको देखने के लिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि यूजुअल मैट्रिक क्या होता है, सर हम तो बड़े कंफ्यूज हैं, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से जो डी की वैल्यू दी जाती है वो यूजुअल मैट्रिक्स होते हैं। अब मैं आपको एक डिस्क्रीट मैट्रिक का क्वेश्चन कराऊंगा, 2 टाइप के क्वेश्चन इन्वॉल्व है इस एक्सरसाइज में, तो पहले आप इतना नोट करिए, है ना, इसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 लिया हुआ है मैंने, तो ये पढ़ लेते हैं पहले। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द मैपिंग डिफाइंड बाय डी सच दैट r क्रॉस r टू r, है ना, सच दैट, और जबकि डिस्टेंस यहाँ पर जो x और y के बीच जो डिस्टेंस दी है वो 0 दी है। 0 कब आया था, जब x इक्वल रहा था y के, है ना। और ये 1 हमें कब आया था, जब x इक्वल नहीं था y के, मतलब जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 रही होगी, दोनों की वैल्यू सेम रही होगी, तो ये डिस्टेंस हमें कितनी देता है, 0 देता है ना। और जब दोनों की वैल्यू डिफरेंट रही होगी तो ये वैल्यू हमें कितनी देता है, 1 देता है। तो ये प्रूव करिए कि ये
मैट्रिक है आर पर, ये मुझे प्रूव करके लाना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए होते हैं उन क्वेश्चनों को बोलते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक। ओके ना, दो ही टाइप के क्वेश्चन इन्वॉल्व है इसमें, और दो टाइप है, यूजुअल मैट्रिक एंड डिस्क्रीट मैट्रिक, है ना। तो ये डिस्क्रीट मैट्रिक है जो इस टाइप के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, राइट। तो करते हैं आगे सॉल्व, इसके बाद देखेंगे क्या। तो हमें ये मैट्रिक प्रूव करना है, तो तीन कंडीशन जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई हुई है वही हमें सेटिस्फाई करनी है और कुछ ही काम नहीं करना है ना। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हियर गिवन, ये दिया हुआ है कि dx, y इक्वल टू 0 1, ये कब आया, x इक्वल था y के और ये x इक्वल नहीं था y के, है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि dx, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और अगर इम्प्लाई दैट ऐसा है तो भैया यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है ना, dx, y इक्वल टू दिया है 0 के, और ये 0 कब आया था, इफ एंड इफ ओनली इफ जब x इक्वल रहा था किसके, y के। तो हम यहाँ कह सकते हैं सो मतलब dx, y इक्वल है 0 के, और इम्प्लाई दैट ये 0 तभी आया है जब x इक्वल रहा था ये वाला y के। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी अपने आप सेटिस्फाई हो गई। तो इसके बाद बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या देखना होता है कि dx, y इक्वल टू आना चाहिए dy, x के, है ना, ये आना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल्सो गिवन। बच्चों बहुत ध्यान से देखो, ये dx, y की वैल्यू आप ये बन रखना जरा, dx, y की वैल्यू बन रखी है ना। अच्छा, तो देन जैसे आप ये क्वेश्चन आपने करे हुए ना, fx की वैल्यू 2x है, जब x है तो x आ रहा है, x अब x की जगह y रखेंगे तो 2y आएगा, है ना, कुछ भी रखेंगे वही आएगा। इसी तरह से ये dx, y इक्वल टू बन दिया हुआ है। अगर मैं x की जगह x रखूं, y की जगह y रखूं तो ये ठीक है, लेकिन मैं x की जगह इसमें बच्चों मैं x की जगह y रख दूं और y की जगह x पुट कर दूं, तब भी ये बन का बन ही रहेगा, है ना। तो ये आंसर बन और ये भी आंसर बन, सो मैं कह सकता हूं कि भैया dx, y का जो वैल्यू है वो इक्वल आ रहा है dy, x के, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, राइट। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई हो गई, है ना। इसके बाद बात करेंगे थर्ड वाले की, ये थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, बहुत ध्यान समझना है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, पहले लिख देता हूं मैं, क्या होता है इसका फार्मूला कि dx, y इज लेस देन इक्वल dx, z प्लस का d, और ये होता है z, y के, है ना। तो मैं लिख देता हूं हियर गिवन। स्टूडेंट ये dx, y की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 1 दिया हुआ है ना, बहुत ध्यान से समझना है इसको। dx, y की वैल्यू आप चेक करिए एक बार एग्जांपल में, dx, y की वैल्यू कितनी दी है, मैं यहाँ पे 1 दिया गया है ना। तो ठीक है, देन तो मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ जरा, है ना, बहुत ध्यान से देखना, dx, y बहुत ध्यान समझिए ना, dx, y इज लेस देन dx, z, देखो मैं इक्वल नहीं लगा रहा हूँ भैया ना, dx, z और dz, y, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, ऊपर 1 दी है, इज लेस देन, और ये dx, z निकालेंगे जो मैं यहाँ बात कर रहा था कि dy, x की वैल्यू 1 है। आप कुछ भी पुट करिए, है ना, x की जगह y, यहाँ पर x की जगह आप यहाँ पर y की जगह x पुट करिए, z पुट करिए, तब भी स्टूडेंट इधर तो x वगैरह है नहीं, तो भी इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, है ना। तो dx, z भी 1 होगा और यहाँ z, y भी 1 होगा, तो 1 एक और कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। इसे इक्वेशन नाम दीजिए फर्स्ट का, राइट। तो ये हमारा सेटिस्फाई है, लेकिन अभी इक्वल का सिंबल नहीं आया यहाँ पर। अब वो इक्वल का सिंबल कैसे आएगा, ये ध्यान लगाना है आपको कि इक्वल का सिंबल हमारा आएगा कैसे, है ना। तो मैं कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ अगर ऐसा हो कि x इक्वल हो जाए z के, है ना, बहुत ध्यान सोचिए, अगर हमारा x जो है वो इक्वल हो जाए z के, और या फिर y इक्वल हो जाए z के, है ना, या फिर ऐसा कह लो y इक्वल हो जाए z के, है ना, एंड dx, z इक्वल टू 0 और dy, z इक्वल टू 0, है ना। या तो ये 0 बन जाए या ये 0 बन जाए, किस तरह से, मतलब इक्वल का सिंबल लाने के लिए। बोले सर कैसे, हमारी थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा है ना। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये dx, y इक्वल टू दे रहा है बेटा 1, तो dx, y ये 1 के साथ में 0 ऐड कर सकते हैं हम, है ना। तो dx, y और ये जो 1 है वो इसकी वैल्यू है 1 या फिर इसकी वैल्यू है 1, है ना।
तो 1 जो है मैंने ले लिया कि चलो साहब x, z की वैल्यू है, और ये 0 किसकी वैल्यू है, ये मैं यहां से उठा के रख लिया कि या तो y, z की वैल्यू 0 होगी। अब मैंने 1 + 0 को 1 को मैंने 1 + 0 लिखा है, आप इसको चाहो तो 0 + 1 लिख लेना। तो मैं वही बात तो कर रहा था यहाँ पे, क्या बात कर रहा था मैं, या तो ये वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी या इसकी वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, है ना, तब जाके बात बराबर बनेगी, है ना। तो बहुत ध्यान समझिए, dx, y, तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड लेट करिए इसे, और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो लेस देन इक्वल सिंबल दे रहा है इक्वेशन सेकंड में, और यहाँ लेस देन दे रहा है। तो मैं यहाँ फाइनली क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमारा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे नाम दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है कि dx, y लेस देन है और इक्वल भी है ना। तो यहाँ लिखेंगे dx, y इज लेस देन इक्वल dx, z एंड dz, y, है ना। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ लिख देंगे हेंस कि D इज मैट्रिक ऑन R, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं, बस थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। जो थर्ड प्रॉपर्टी है इनमें कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान है। जो कंडीशन आपको इसमें जो देखना है कि dx, y की वैल्यू भैया हमें बन दिया गया है ना, जब इसकी वैल्यू बने तो इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। तो हमने यहाँ 1 1 पुट किया और एक 2 हो गया, तो 2 बड़ा होता है 1 से, तो ये तो बड़ा तो आ गया। लेकिन इक्वल का सिंबल कैसे लेके आओगे, इक्वल का सिंबल तभी आएगा जब या तो x इक्वल रखना पड़ेगा z के या y इक्वल रखना पड़ेगा z के, और इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगी तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने ये लाइन यहाँ लिख दी और 1 में अपनी ओर से 0 ऐड कर दिया, तो ये 0 इसकी वैल्यू थी। तो यहाँ पर देखो ये वाली जो वैल्यू है dx, y ये इसके इक्वल आ रहा है, और यहाँ dx, y जो है इससे लेस देन आ रहा है। तो ये लेस देन आ रहा है, तो हमने दोनों इक्वेशन को मिला के लिख दिया कि लेस देन इक्वल टू dx, z एंड z, y, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन इन्हें बोलते हैं स्टूडेंट डिस्क्रीट मैट्रिक, है ना। जो पीछे वाला क्वेश्चन कराया था वो था यूजुअल मैट्रिक, राइट। तो ये नोट करिए, इसके बाद आप कितना ही करेंगे, ओके स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं कि ये कंटेंट मैं ऐसे ही स्टार्ट रखूं और आपके साथ मैं ऐसे ही मेहनत करूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम इतना करना है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जिसको भी शेयर करें आप उसको सब्सक्राइब करने की बोलना है। मेरे पास जितने व्यूअर होंगे तो मैं और अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि व्यूअर कम हो रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है वीडियो बनाने का, है ना। तो कमेंट जरूर करना है आपको कि सर ये मेरा बनाया गया वीडियो को आपको कैसा लग रहा है, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वालिटी सही है कि नहीं है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।